Al-Quran. खुलासा मज़ामीन कुरान, पारा नंबर 9, सफ़हा नंबर 1। क्या निमतों का मिलना भी अज़ाब का पेश खैमा हो सकता है? इस पारे के पहले रुकू का खुलासा ये है कि जुर्म की हालत में निमतों का मयस्सर होना या मशक्क़त में मुब्तला होना दोनों ही अज़ाब का पेश खैमा हो सकते हैं, क्योंकि बसा औक़ात इंसान पर उसके गुनाहों की वजह से तकलीफ़ आती है ताकि वो उन गुनाहों को तर्क कर दे, लेकिन अगर इसके बावजूद वो गुनाहों को तर्क ना करे और बाज ना आए तो फिर फराखी और कुशादगी आती है ताकि ये शख्स अपनी सरकशी में और बढ़ जाए और कल बरोज़ क़यामत इसके पास जान की खुलासी के लिए कोई अज़र ना रहे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का क़िस्सा। पहला हिस्सा। पहले हिस्से की इब्तिदा अल-अराफ़ आयत नंबर 103 से है और इंतहा अल-अराफ़ रुकू नंबर 17 के अख़ीर पर है, और इस हिस्से का खुलासा ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए तमाम दिन हक़ की नश्र व इशाअत करने वालों को बताया गया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बग़ैर किसी परवाह के ज़ालिम व जाबिर बादशाह के सामने हक़ को वाज़ेह किया, लिहाजा आप भी किसी की परवाह किए बग़ैर अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुँचाएं। दूसरा हिस्सा। इस रुकू में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पर फ़रून की दस्तक दराज़ी, अल-अराफ़ आयत नंबर 127, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की हिदायत को ज़िक्र फरमाया गया है, जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कौम के सामने रखें। अल-अराफ़ आयत नंबर 1,28,129। क़यादत से ज़्यादा कारकुनान को सख्त हालात का सामना करना पड़ता है। नीज़ फ़रून ने कहा था कि हम उनके बच्चों को कत्ल करेंगे और उनकी औरतों को जिंदा रखेंगे। उससे मालूम होता है कि जिस कदर हालात का सामना कारकुनान को करना पड़ता है, इतने सख्त हालात क़यादत पर नहीं आते। तीसरा हिस्सा। जब मसला बिल्कुल वाज़ेह हो गया और इसके बावजूद ये लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आए, तो अल्लाह ताला ने फ़रून और इसकी कौम पर अज़ाब का एक तसलसल जारी फरमाया। कभी इन्हें कहतसाली और फलों की कमी का सामना करना पड़ता, कभी तेज़ बारिशों और आंधियों की सूरत में अज़ाब आता, और कभी टिड्डियों और मेंढकों की सूरत में अज़ाब नाज़िल होता। जब ये तसलसल हद से तजावुज़ कर गया, तो ये लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से इल्तिजा करने लगे कि दुआ कीजिए, अगर ये अज़ाब हमसे टल जाए तो हम ईमान ले आएंगे। अल-अराफ़ आयत नंबर 130-133। मगर जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की और अज़ाब टल गया, तो ये लोग दोबारा सरकशी पर उतर आए, जिसके नतीजे में अल्लाह ताला ने गुर्क़ कर दिया और फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को उसी सरज़मीन का वारिस बना दिया। अल-अराफ़ आयत नंबर 134-137। चौथा हिस्सा। इसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के क़िस्से के चौथे हिस्से की इब्तिदा होती है। इस हिस्से का खुलासा ये है कि इसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की सरफ़राज़ी और कौम के बातिल मुतालबों को बयान किया गया है। कौम का हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से जाहिलाना सवाल। क़िस्सा मुख्तसर ये कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को समंदर पार कराकर सीना पहुँचे, तो उनका गुज़र एक ऐसी कौम पर हुआ जो अपने बुतों को पूजने में मुनहमक थी, तो बनी इसराइल के दिल में भी बुत परस्ती की तमन्ना उठ कर आई और कहने लगे कि ए मूसा, जैसे उनके बुत हैं, ऐसा ही एक बुत हमारी इबादत के लिए भी बना दो। अल-अराफ़ आयत नंबर 138। Al-Quran. खुलासा मज़ामीन कुरान, पारा नंबर 9, सफ़हा नंबर 2। पहला जवाब। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब में फरमाया कि तुम बड़ी जाहिल कौम हो, माबूद हकीकी खालिक होता है, ना कि मखलूक। दूसरा जवाब ये दिया कि ये लोग जिस काम में लगे हुए हैं, वो तरीक़ा और दीन तबाह व बर्बाद होकर रहेगा। तीसरा जवाब ये दिया कि जो काम यह कौम कर रही है, वो बिल्कुल गलत और बातिल है, और फिर इसके बाद कौम को अल्लाह ताला के इनामात याद दिलाए गए। अल-अराफ़ आयत नंबर 138-141।
पांचवां और छठा हिस्सा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कौम से वादा किया था कि जब अल्लाह ताला उनके दुश्मन फ़रून को हलाक कर देगा तो उसके बाद उनकी रहनुमाई के लिए एक किताब अता करेगा। चुनूंचे गुज़श्ता रुकू में फ़रून और इसके हवारीन के गुरकाब होने का तज़किरा गुजर चुका है। अब इस रुकू में इफ़ाए अहद का बयान है कि अल्लाह ताला ने वादा पूरा फरमाते हुए एक किताब बसूरत तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अता फरमा दी। अल-अराफ़ आयत नंबर 142 ता 147। कौम का बिछड़े की पूजा करना। इसके बाद रुकू नंबर 19 में कौम की गौसाला परस्ती का बयान है कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम किताब लेने के लिए कोह तौर की तरफ रवाना हुए तो पीछे कौम ने गौसाला बिछड़ा परस्ती शुरू कर दी। अल-अराफ़ आयत नंबर 148 ता 149। यहाँ तक किस्से का पांचवां हिस्सा मुकम्मल हुआ, जिसके बाद छठे हिस्से की इब्तिदा होती है, जिसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बरहम और गुस्सा होने का जिक्र है, जिसका इजहार इन्होंने कौम के उसी गौसाला परस्ती वाले अमल पर फरमाया। अल-अराफ़ आयत नंबर 150। सातवां हिस्सा। इसके बाद किस्से के सातवें हिस्से की इब्तिदा होती है और इस हिस्से में इस बात का बयान है कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को किताब मिल चुकी और अमल का वक्त आ चुका तो कौम इसके लिए तैयार न हुई और मानने से इनकार कर दिया, जिसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 70 अफराद को लेकर कोह तौर पर गए और इन्हीं कलम इलाही सनवाया, लेकिन वो वह भी कहने लगे कि हमें अल्लाह दिखाओ तब मानेंगे। नतीजा ये हुआ कि अल्लाह ताला ने उनके ऊपर से बिजली की कड़क और नीचे से ज़लज़ला की सूरत में अज़ाब को मुसल्लित कर दिया और इस शर्त पर इस अज़ाब से निजात दी कि जब नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना आएगा तो उसकी तस्दीक करेंगे और उसकी कामिल इत्तिबा करेंगे। अल-अराफ़ आयत नंबर 154 ता 157। आठवां हिस्सा। और फिर इसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से का आठवां हिस्सा शुरू होता है, जिसका हासिल कौम की नाशुक्री, हठधर्मी और उनके मज़ालिम हैं। बनी इसराइल पर दर्ज झैल इनामात किए गए। 1 इन्हीं 12 कबीलों में तकसीम किया गया। 2 हर कबीले के लिए पानी की अलग घाट का बंदोबस्त किया। 3 उन पर मन वाओ सिल्वी नाजल किया। 4 चूंकि ये लोग गर्म इलाके में थे जहाँ सूरज की तपिश उनके लिए बास अज़ियत थी तो उन पर अल्लाह ताला ने अबर बादल का साया मुकर्रर कर दिया। 5 इन्हें हुक्म दिया गया कि शहर अरयहा में दाखिल हो जाओ और इसमें से जहाँ से जी चाहे खाओ पियो। अल-अराफ़ आयत नंबर 160 ता 162। सूरा इन्फाल। अहल ईमान की सिफ़ात। 1 मोमिन पर खौफ इलाही का ये हाल होता है कि जब भी अल्लाह को याद करते हैं तो उनके दिल कांपने लगते हैं। 2 जब भी कलाम अल्लाह की तिलावत की जाती है इसे सुनकर उनका ईमान बढ़ता है। 3 अल्लाह पर कामिल भरोसा रखते हैं। 4 नमाजों को कायम करते हैं। 5 अल्लाह के दिए हुए माल से खर्च करते हैं। अल-अनफ़ाल आयत नंबर 1-2। उमूमी अज़ाब से क्या चीज़ माने थी। उमूमी अज़ाब से 2 चीज़ें माने थीं। 1 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजूद होना। 2 अहल मक्का का इस्तग़फ़ार करना। अल-अनफ़ाल आयत नंबर 33-34। Thanks for watching. Like, comment, share, and subscribe.